अमित शाह जी, आप बहुत डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बहुत खुलकर बात कर रहे हैं और ये इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। अमित शाह जी, ये देश में बंटवारे की राजनीति पर सवाल है, ये बहुत डिबेट हो रहा है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हमारा स्लोगन है, वी बिलीव इन नेशन फर्स्ट, मगर देश में उत्तर दक्षिण की राजनीति हो जाती है। कोई चुनाव के बाद बांटने की राजनीति हो जाती है, सनातन धर्म और हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश हो रही है और राहुल गांधी लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स, ये ट्रेंड क्यों बन गई है? ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स पर आप क्या कहना चाहते हैं जो इस बार भी हो रहा है? देखिए, भारत जोड़ो के बैनर के तहत भारत तोड़ने की एक्सरसाइज चल रही है। मुझे मालूम नहीं है ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। इतनी पुरानी पार्टी, उनका कोई प्रमुख नेता कहता है हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। साफ सुन गया है, ऐसे चुप रहती है। मुझे तो आश्चर्य हो गया है ये पार्टी को क्या हो गया है। इनके एलाई पानी पी पी कर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोकती भी नहीं है, ना मादा है, ना हिम्मत है, ना इच्छा है, और यात्रा लेकर निकलते हैं भारत जोड़ो की। देश की जनता ढंग से समझ ले, इनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करने का, एपीसमेंट कर कर सत्ता प्राप्त करने का। वो भारत को एक नहीं रख सकते। भारत को एक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। और मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की बात करी है, जिन लोगों ने विश्व के सबसे पुराने धर्म के पुरानी संस्कृति को और पुरानी परंपराओं को अपमानित करने की बात की है, इनको देश की जनता को पहचान लेने की भी जरूरत है और दंडित करने की भी जरूरत है। आने वाले चुनाव में मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता अगर हिम्मत है तो इनके भारत तोड़ो की ये सारी घटनाओं का रिपीटेशन चुनावी मंच पर से करें। वो कोई नेता के मुंह से कुछ निकल गया इसका खंडन भी नहीं करते, पार्टी को अपने आप से अलग नहीं करते हैं। इसका मतलब आपकी पार्टी का एजेंडा ही ये है, आपकी पार्टी का उद्देश्य ही है। और ओबीसी के लिए तो बोलने का कांग्रेस पार्टी को अधिकार ही नहीं। कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश के पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा अन्याय किया है। 50 साल तक काका साहब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए। इसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आप दबाकर बैठ गए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, राजीव गांधी ने 1 घंटा और 40 मिनट इसके विरोध में भाषण किया था। कांग्रेस पार्टी 55 साल तक सत्ता पर रही, कभी भी ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस नहीं दिया, ओबीसी आयोग की रचना नहीं की, नीट की और केंद्र सरकार की परीक्षाओं में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। ये सारा काम हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और एकमात्र सरकार है जिसमें 27 ओबीसी मंत्री बैठे हैं। और राहुल गांधी देश को ज्वाइंट सेक्रेटरीज गिना रहे हैं, सेक्रेटरीज गिना रहे हैं जी। मैं इनको बताना चाहता हूं, अभी जो भारत सरकार में सेक्रेटरी बना है वो आपके शासन में भर्ती हुआ है, वो प्रमोट होते होते यहां सेक्रेटरी बना है। आप हमें क्या दोष रहे हो? इनको देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है वो दिखाई नहीं पड़ता, देश की कैबिनेट में 27 मंत्री है वो दिखाई नहीं पड़ते, किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया कि इतने सेक्रेटरी ओबीसी है वो रटे जा रहे हैं। और देश की जनता भी बहुत एंटरटेनमेंट के भाव से उनको सुन भी रही मगर वास्तविकता देश की जनता भी जानती है कि ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का जितना विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है, अन्याय जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है, इतना किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया।